वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम जो चैप्टर वाइज एरर में टेंस के सभी एरर का डिस्कस करेंगे, जो अभी हाँ मतलब कैसे एरर से टेंस से एरर आते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन। आपको जैसे इसमें एरर फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखो, इसमें ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए वर्ब भी आने वाली सिंगुलर आएगी। तो इसमें डोंट डू तो प्लूरल के साथ आता है, तो डोंट की जगह क्या आएगा, डज आएगा। डज नॉट नो, ही डज नॉट नो मतलब वह नहीं जानता है क्या, द डिफरेंस, डिफरेंस नहीं जानता किसके बीच में, बिटवीन। बिटवीन के साथ हमेशा आगे जाके एंड जरूर आता है। देखो बिटवीन के बाद में एंड आ रहा है, किस किस के बीच में डिफरेंस नहीं जानता, ए शिप एंड और ए सबमरीन। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, ए में, क्या डोंट की जगह क्या आएगा, डज नॉट आएगा। ठीक है, अगला है, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। मैं एक ओल्ड फ्रेंड से मिला। व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें देखो टेंस पूरे उसमें एक जैसा टेंस है क्या, तो क्यों, इसमें मतलब यस्टरडे में आई मेट में एक ओल्ड फ्रेंड से मिला जब मैं मार्केट में जा रहा हूँ, या जा रहा था, ये आएगा ना। तो एम की जगह क्या आएगा, वाज आएगा। क्या आएगा, आई वाज गोइंग टू द मार्केट। एरर कौन सी पार्ट में, एरर बी पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर एम की जगह क्या आएगा, एम की जगह आएगा वाज आएगा। अगला क्वेश्चन, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड watched द प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड। तो इसमें एरर कहाँ पर दिख रहा है, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है, ये रीड है ना, रीड से पहले क्या आएगा, हैड रीड आएगा। क्या आएगा, हैड रीड आएगा। हैड रीड क्यों आएगा, क्योंकि जब दो पास्ट इवेंट एक के बाद दूसरा घटित होता है, तो पहले वाले इवेंट को पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। तो इसलिए आफ्टर रवि हैड रीड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच्ड, एंड हैड वॉच्ड आएगा इसमें। यहाँ भी द प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड। सम है ना, तो इसके लिए ये नाउन का भी एरर, इसमें सम के बाद में ओल्ड फ्रेंड्स होगा। क्या होगा, ओल्ड फ्रेंड्स होगा। तो इसमें दो पार्ट में, लगभग दो तीन पार्ट में एरर है। क्या, ये यहाँ पे हैड रीड आएगा, और यहाँ पे हैड वॉच्ड आएगा, फिर यहाँ तक आएगा ना, फिर ही डिसाइडेड, ये सही है, ओल्ड फ्रेंड्स आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, अंडर नो सर्कमस्टांस डिड ही प्रपोजर एज ए बिजनेस कंसोलेंट सिंस ही हिज अराइवल इन अमेरिका 20 ईयर्स अगो। अंडर नो सर्कमस्टांस डिड ही प्रपोज एज ए बिजनेस। इसमें एरर कहाँ दिख रहा है, इसमें आपको इसमें एरर दिख रहा होगा पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या एरर है, यहाँ पे डिड ही प्रपोजर है ना, ठीक है, के स्थान पर क्या आएगा, डिड हैज ही प्रपोज्ड आएगा। क्या आएगा, हैज ही प्रोस्पेर्ड आएगा। क्या आएगा, हैज ही प्रोस्पेरेड, ये आएगा। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें प्रयोग हो रहा है किसका, सिंस का, सिंस। ठीक है, सिंस का प्रयोग हो रहा है। तो सिंस हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग कर सकते हैं सिंस का, ड्यूरेशन वाली में ना। तो यहाँ पर फिक्स्ड टाइम का दे रखा सिंस, ठीक है, तो सेंटेंस में परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अंडर और सिंस है, तो यहाँ पर ही प्रपोजर की जगह क्या आएगा, ही हैज, क्या आएगा, हैज ही प्रोस्पेर्ड आएगा, हैज ही प्रोस्पेर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सी आस्क्ड मी टू लुक एट द ड्रेडफुल लेटर सी हैज गोट एंड
आस्क्ड हाउ शी शुड रिप्लाई इट। अब इसमें जो एरर दिख रहा होगा आपको, कहाँ दिख रहा है एरर, देखो इसमें एरर फाइंड करना आपको। सी आस्क्ड मी टू एट द ड्रेडफुल लेटर, सी हैज गोट। तो यहाँ पर हैज के स्थान पर क्या आएगा, हैड आएगा, हैड आएगा। हैड क्यों आएगा, सी आस्क्ड से पता चल जाता है कि ये मतलब ये आपको पता है इसमें दो है, सी आस्क्ड है उसने पूछा, मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट की है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे ना हम। तो यहाँ पर हैज की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। क्या आएगा, हैज की जगह हैड आएगा। क्यों आएगा हेड, एक जैसे आपको एक बार कन्फर्म कराता हूँ। जब कोई दो सेंटेंस, पहला अगर पास्ट इंडेफिनेट में है तो दूसरे को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे ना। तो पहला तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट में है। कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनेट में, क्योंकि हमें पता चला कि जो सी आस्क्ड उसने पूछा, ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है। तो दूसरे को हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। इसने तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, वो गलत है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, इसलिए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर सी हैड गोट आएगा। क्या आएगा, सी हैड गोट आएगा। अगला क्वेश्चन है, आई नो ओवर कॉलेज लाइब्रेरी, आई नो ओवर कॉलेज लाइब्रेरी रन chaotically, but only recently did I discover how bad the situation। अब इसमें एरर कहाँ दिख रहा है, इसमें एरर दिख रहा होगा जहाँ पर आपको इज है ना, इज की जगह क्या आएगा, वाज आएगा। इसकी जगह क्यों आएगा, वाज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आई नो ओवर कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है, रन चोलिटी बट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर हाउ बैड द सिचुएशन वाज। इसकी जगह क्या आएगा, वाज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पूरा टेंस किस में है, पास्ट में है, तो इसलिए वाज आएगा। अगला है, आई मिस्ड द ट्रेन आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वाज ए स्लो ट्रेन। अब इसमें आई मिस्ड द ट्रेन है, आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वाज ए स्लो ट्रेन। अब इसमें एरर है, किस पार्ट में दिख रहा है, एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट सी में है। पार्ट सी में क्या है, जो हैव है ना, हैव के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आई मिस्ड ये ट्रेन, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट से पता, ये पास्ट इवेंट है, ठीक है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए ना, ये पास्ट में होना चाहिए दूसरा, तो ये तो प्रेजेंट में दे रखा है, मुझे जा ट्रेवल करना है, करना था, है ना। इस तो हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। क्या आएगा, हैव की जगह हैड आएगा। अगला क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द शिप टच्ड द शोर देन, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, सोल्जर ऑफ द 10th बटालियन लिप्ड इनटू द वाटर। अब इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा होगा, एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट बी में। क्या पार्ट बी में एरर है, जो यहाँ पर टच्ड है ना, टच्ड, इसके स्थान पर क्या आएगा, टच वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, टच, TOUCH आएगी। क्या आएगी, TOUCH आएगी। अब टच क्यों आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। क्या, नो सूनर डिड के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है, इसलिए टच्ड के स्थान पर क्या आएगा, टच आएगा, जो टच बिल्कुल सही है। आगे समझ गए। अगला है, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस। अब सिंस आ गया, सिंस का तो आपको पता है किस में प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसमें आई एम वर्किंग, वर्किंग की जगह क्या आएगा, एम की जगह आई हैव बीन वर्किंग आएगा। इसमें क्या आएगा, आई हैव बीन वर्किंग आएगा, ये आएगा। समझ गए, क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा जाता है हमेशा इसे, ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, यस्टरडे व्हेन द टीचर सॉ द स्टूडेंट
मेकिंग ए नॉइस ही पनिश दैम। अब इसमें एरर, एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है आपको? इसमें एरर दिख रहा होगा 10वें में, यहाँ पे जो पार्ट डी में है ना, इसमें पनिश के स्थान पर क्या आएगा? पनिश्ड आएगा। क्यों आएगा पनिश्ड? क्योंकि यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम दर्शाता है कि पास्ट का इवेंट है, तो इसमें लिए पास्ट इंडेफिनेट यूज हो रहा है। व्हेन द टीचर ने सो देखा, तो इसमें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की दे रखी है, इसलिए पनिश की जगह क्या आएगा? पनिश्ड आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 4 days पास्ट सिंस आई केम टू माई होम टाउन ऑन वैकेशन। अब इसमें सिंस है, सिंस आई केम माई टू होम टाउन, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें आपको एरर दिख रहा होगा पार्ट ए में। यहाँ पे ए में है ना पास्ट, पास्ट से पहले किसका प्रयोग करा जाएगा? 4 डे हैव पास्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है सिंस का वही पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा, इसलिए 4 days हैव पास्ट। ठीक है, सिंस आई केम टू माई होम टाउन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ही डोंट, वही एरर, ही डोंट नहीं, ही डज नॉट नो डिफरेंस, ये तो आप पहले भी आ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। दिस पेन इज वेरी गुड, इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। अब इसमें एरर, एरर कौन से पार्ट में? एरर है सी पार्ट में। कॉस्टेड है ना, इसकी जगह क्या आएगा? कॉस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो टेंस है वो किस में है? पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। ठीक है, और इसमें दे रखा है पास्ट कॉस्टेड। ठीक है, तो इसलिए ये आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। दे टॉक्ड फॉर ए वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। अभी इसमें एरर कहाँ दिख रहा है? एरर दिख रहा होगा आपको, इसमें जो एरर है पार्ट ए में है। क्या एरर है? यहाँ पर जो टॉक्ड है ना, टॉक्ड, टॉक्ड के स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर आएगा विल टॉक आएगा। अब विल टॉक क्यों आएगा? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा टिल टुमारो, ये क्या है? ये मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की ना, और ये है पास्ट की, तो इस पर टॉक्ड की जगह क्या आएगा? विल टॉक। दे विल टॉक फॉर ए वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम। अगला क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन समवन स्पीक्स टू अस वी सो हिम, बट व्हेन वी रीड वी डोंट सी द राइटर। अब इसमें एरर, एरर कौन से पार्ट में? इसमें 15 में एरर दिख रहा हो पार्ट बी में। सा है ना, सा की जगह क्या आएगा? सी आएगा। अब सी क्यों आएगा? क्योंकि इसमें एक यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। क्या? जब हम किसी से बात करते हैं, व्हेन समवन स्पीक्स टू अस, जब कोई हमसे बात करता है, तो वी सा हिम बट व्हेन वी रीड वी डोंट सी द राइटर। वी सा रीड, हमने देखा, इसकी जगह सा की जगह क्या आएगा? सी, हम देखते हैं उसे। लेकिन व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं, वी डोंट सी द राइटर, हम राइटर को नहीं देखते हैं, तो इसमें सा की जगह क्या आएगा? सी आएगा। अगला है क्रिकेट हैज बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट। अब इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है? तो क्रिकेट हैज बिकम, तो इसमें एरर दिख रहा होगा पार्ट सी में। आर डिस्कसिंग है ना, आर डिस्कसिंग, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर डिस्कस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। आर डिस्कसिंग के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इसके स्थान पर डिस्कस का प्रयोग किया जाएगा। अब डिस्कस का प्रयोग क्यों किया जाएगा? क्योंकि एक ट्रू फैक्ट है। क्या? क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कस द गेम व्हेन दे मीट। मतलब क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया है कि सभी लोग क्रिकेट की बात करते हैं। ठीक है, इसलिए हार्डली हैज सी फिनिश,
टाइपिंग व्हेन द मैनेजर एंटर्ड द रूम विद सम मोर वर्क। अब इसमें जो एरर दिख रहा होगा 17 में, किस में एरर है? यहाँ पे एरर दिख रहा होगा पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या है? जहाँ पे हार्डली टेंस, ये किसके साथ आता है? ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रह सकता है। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो हार्डली, इसमें हैज की जगह क्या आएगा? हैड आएगा। ठीक है, हैड। अब सी फिनिश्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश की जगह क्या आएगा? फिनिश्ड आएगा, ईडी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। नो सुनर के साथ देन आना चाहिए। ठीक है, सही है। डिड ही रीच्ड, अब डिड आया, डिड के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आए थे, रीच्ड की जगह क्या आएगा? रीच आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका होता है? ये होता है अफर्मेटिव का। ठीक है, और जो नेगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है उसका नेगेटिव का। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19। ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर बिफोर एंटरिंग द हाउस। अब इसमें जो एरर कौन से पार्ट में दिख रहा होगा? एरर दिख रहा होगा पार्ट बी में। टेकन थ्रू, टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू की जगह क्या आएगा? यहाँ पर आएगा थ्रोन आएगा। थ्रोन क्या आएगा? THROWN, थ्रोन आएगा। थ्रोन क्यों आएगा? क्योंकि इसमें जो एंड से जुड़ा है ना क्लोज, ये थ्रू, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये। ठीक है, क्या है? सी हैड, हैड के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। सी हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रो इट ऑन द फ्लोर, थ्रोन इट एंड फेंक चुका था बिफोर एंटरिंग द हाउस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20। माई ब्रोदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एरर दिख रहा होगा 20 में। किसमें? हैज है ना, इसके बाद में क्या आएगा? डन आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? माई ब्रोदर हैज डन एंड स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क, मतलब हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, डन, डू डन। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्लोज बिना एक्शन के नहीं रह सकती, क्योंकि ये पूरा एक क्लोज है। ठीक है, तो इसमें वर्ब दे रखा है। अभी इसके बाद आ गया एंड कंजंक्शन है, तो मतलब इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हैज डन आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रही है आपको? 21वें में आर लिविंग के स्थान पर क्या आएगा? ये हैव बीन लिविंग आएगा, हैव बीन लिविंग आएगा। क्यों आएगा हैव बीन लिविंग? LIVING। हैव बीन लिविंग क्यों आएगा? क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा जो फॉर द लास्ट 5 ईयर्स है ना, ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही आ सकता है। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स प्रेजेंट पर, मतलब वह रह रही हैं, खबर फॉर यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हैव बीन लिविंग आएगा। किसकी जगह? लिविंग, आर लिविंग की जगह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही प्रपोजर एज ए बिजनेस। कैस, अब इसमें एरर कहाँ पर दिख रहा है?
क्योंकि सिंस क्या दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाता है। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट ड्यूरेशन स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम से टिल नाउ तक दिखाता है सिंस, है ना। तो इसमें डिड ही प्रपोजर, इसके स्थान पर क्या आएगा, हैज ही प्रोस्पेरेड, क्या आएगा, प्रोस्पेरेड आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू नाइट स्कूल। बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैव टू वर्क इन द डे। अब इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा होगा, इसमें एरर दिख रहा होगा इसमें पार्ट डी में। क्यों, हैव टू है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, उसके स्थान पर हैड टू आएगा, क्योंकि पूरा टेंस आपको पता है कि इसमें पास्ट में। डिड, आई हैड नो अल्टर, मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो इसलिए इसमें तो हैव टू का मतलब आई हैव टू वर्क इन द डे, मुझे दिन में काम करना है, इसका मतलब तो ये हुआ, इसलिए हैड टू आएगा, क्योंकि पूरा पास्ट में, तो इसलिए पास्ट में ही आएगा। अगला क्वेश्चन, हार्डली डिड सी वेंट आउट ऑफ हर हाउस व्हेन द पोस्टमैन केम विद द टेलीग्राम। अब फिर से ये किस में, पास्ट इंडेफिनेट में, तो इससे पहले आने वाला किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पर हार्डली डिड सी वेंट के स्थान पर क्या आएगा, डिड सी गो का यूज किया जाएगा। क्यों, डिड के बाद में जो भी आती है ना वर्ब, वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो वेंट, गो वेंट गोन होती है, तो इसमें वेंट की जगह क्या आएगा, गो आएगा। हार्डली सी आउट ऑफ द व्हेन द पोस्टमैन केम, दो को भी लिख सकते हैं हम एक साथ, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री सिंस द लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स की बात हो रही है ना, तो ये मतलब पॉइंट ऑफ सिंस तो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, और ये तो ड्यूरेशन विद नो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसमें सिंस की जगह क्या आएगा, और आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ही हैज़ नॉट ओनली बिल्ट दिस बिग थिएटर बट ही ऑल्सो बिल्ट ए फ्यू बंगलोज इन दिस सिटी। अब इसमें एरर खा दिख रहा है 26 में, इसमें ही हैज़ नॉट ओनली बिल्ट दिस बिग थिएटर बट ही ऑल्सो बिल्ट, तो इसमें जो एरर दिख रहा है ना पार्ट सी में दिख रहा होगा, ई पे ही, ई के बाद में क्या आएगा, ई के बाद में हैज़ यूज करेंगे, ही हैज़ ऑल्सो बिल्ट, बिल्ट का प्रयोग करेंगे, इफ यू बंगलोज इन दिस सिटी। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, बट ऑल्सो के बाद जो भी वो आता है ना एरर, वो क्या होता है, सेम वर्ब का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर हैज़ बिल्ट आया है, तो यहाँ भी क्या होगा, ही हैज़ बिल्ट ही होगा, सेम वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द एनिमिटी बिटवीन, बिटवीन के बाद में एंड आएगा, ये देखना कहीं भी आए हो चाहिए। एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड लेवल where reconciliation has become impossible. The enmity मतलब शत्रुता, बिटवीन द टू ग्रुप्स, इसमें दे रखा मतलब वो दे रखा दो की, तो इसमें एंड नहीं आएगा। हैड रीच्ड लेवल वेयर रिकन्सिलेशन हैज बिकम इम्पॉसिबल। अब इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा होगा, 27 है ना, वो पार्ट डी में है। पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी में
जो यहाँ पर हैज, हैज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? पार्ट सी में हैज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? हैड, हैड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही होगी, इसलिए। क्यों? क्योंकि जैसे ये पूरी क्लोज किस में, पास्ट उसमें है, तो ये भी तो पास्ट में होनी चाहिए, तो ये तो प्रेजेंट में दे रखी है, इसलिए हैज की जगह क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हैड, हैड, इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अनीता वाज अनहैप्पी अबाउट द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन सी हैज विद रजनी। तो इसमें जो एरर दिख रहा है 28 में, किस में है? 28 में एरर दिख रहा होगा पार्ट डी में। किस में? पार्ट डी में। क्या? पार्ट जहाँ पर एज है ना, हैज के स्थान पर क्या आएगा? हैज के स्थान पर आएगा यहाँ पर हैड का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अनिथा, अब ये पूरा पास्ट है, पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सी हैड विद रजनी, मतलब वो रजनी किस, तो ये भी पूरा पास्ट में होगा ना, इसलिए पूरी क्लोज पास्ट में होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आफ्टर लुकिंग थ्रू मैनी एडवर्टाइजमेंट्स सुधीर डिसाइड टू बाई द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट। अब इसमें जो एरर दिख रहा है वो किस में दिख रहा है? ये दिख रहा होगा आपको पार्ट बी में। किस में? पार्ट बी में। 29 होगा पार्ट बी में। क्या? यहाँ पर सुधीर है ना, ये क्या है? सुधीर, आफ्टर लुकिंग थ्रू मैनी एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब देखने के बाद, आफ्टर आ गया ना। क्यों? क्योंकि आफ्टर लुकिंग थ्रू मैनी एडवर्टाइजमेंट ये दर्शाता है कि पास्ट इवेंट है ये पूरा, है ना। तो इसमें डिसाइड है ना, उसकी जगह क्या आएगा? डिसाइडेड आएगा। क्या आएगा? सुधीर डिसाइडेड, पास्ट की आएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग inside and played cards. The girls were playing outside the house. Where was है ये, where was the boys were नहीं, where as the boys were sitting inside and played cards। तो इसमें 30 में जो एरर है ना, किस में दिख रहा होगा? पार्ट डी में। यहाँ पर प्लेड है, प्लेड के स्थान पर क्या आएगा? प्लेइंग आएगा, प्लेइंग आए। क्यों आएगा प्लेइंग? क्योंकि पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में तो सभी एक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, इसलिए। तो इसमें एंड का जो पैरेललिज्म का नियम लग जाएगा, एंड के बाद भी आने वाली वर्ब कौन सी होगी? वो कॉन्टिन्यूस में ही होगी। तो द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर द बॉयज वर सिटिंग, बैठे थे ना, इनसाइड एंड प्लेइंग कार्ड्स, खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मोहिनी washes all her clothes। मोहिनी washes all her clothes and cooks food for the family before she going to the ऑफिस। अब इसमें एरर कहाँ दिख रहा हो? मोहिनी washes all her clothes and cooks food for the family before she गोइंग टू द ऑफिस। इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है? एरर दिख रहा होगा इसमें 31 में पार्ट सी में। क्या एरर है? एरर है यहाँ पर जो गोइंग है ना, गोइंग के स्थान पर क्या आएगा? गोज आएगा। क्यों आएगा गोज? क्योंकि पूरे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। मोनी, इसमें बात हो रही है किसकी? रूटीन की, मतलब रोजाना की बात हो रही है। मोनी वाशेज हर क्लोथ्स, मतलब मोनी उसके कपड़े धोती है और फिर खाना पकाती है उसकी फैमिली के लिए, बिफोर मतलब उसके ऑफिस में जाने से पहले। तो इसीलिए यहाँ पर गोइंग की जगह क्या आएगा? गो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32। प्रयाग एंड प्राग,
used to work for almost 12 hours in the factory. They are working earlier. अभी इसमें जो एरर दिख रहा होगा, इसमें किस में एरर दिख रहा होगा? पार्ट डी में। क्या एरर है यहाँ पे? जो दे आर है ना, आर की जगह क्या आएगा? वर आएगा। अब वर्क क्यों आएगा? क्योंकि आपको इसमें पता है जो अर्लियर एडवर्ब जो टेंस है, इसमें जो अर्लियर है ना, ये अर्लियर मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम दर्शाता है, टेंस पास्ट का होगा। अर्लियर मतलब शुरुआत, पहले ही। क्वेश्चन नंबर 33 है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद ए बॉल, ठीक है, एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट ओकर्ड। अब इसमें एरर कहाँ पर दिख रहा है? एरर दिख रहा होगा इसमें पार्ट सी में। क्या पर सी में? क्या जो यार रन है ना, रन अराउंड, उसके स्थान पर क्या आएगा? रनिंग अराउंड आएगा। रन अराउंड के क्या स्थान पर क्या आएगा? RUNNING, रनिंग अराउंड। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है पैरेललिज्म का नियम है, इससे पहले एंड से पहले जो भी वर्ब आई है वो किसमें? वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ING है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी बेस के फॉर्म के साथ ING में आएगी। अगला क्वेश्चन है, सिंस आई मीट दिनेश लास्ट सैटरडे ही हैज़ बीन कनेक्टिंग मी एवरी डे ऑन फोन। तो इसमें एरर कहाँ दिख रहा है? 34 में एरर दिख रहा होगा। पार्ट ए में मीट के स्थान पर क्या होगा? मैट आएगा। क्यों? लास्ट सैटरडे की बात हो रही है तो पास्ट की बात। सिंस आई मेट दिनेश लास्ट सैटरडे मतलब जब से मैं दिनेश से मिला। ही हैज़ बीन कनेक्टिंग मी एवरी डे ऑन फोन में मतलब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 2 hours हैव elapsed since he had gone out। अब इसमें एरर कहाँ पर दिख रहा है? इसमें एरर दिख रहा होगा 35 में, हैड गोन है ना, हैड गोन के स्थान पर क्या आएगा? हैड गोन क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस के स्थान पर वेंट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाए, क्योंकि सिंस टाइम क्लोज है, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें सी हैड गोन के स्थान पर क्या आएगा? सी वेंट आएगा। क्या आएगा? सी ही वेंट आउट। टू आवर्स हैव elapsed since he went out, जब से वह गया। क्वेश्चन नंबर 36 है। अब है क्वेश्चन नंबर 36, संजय इज वर्किंग इन ओवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। अब इसमें आपको पता है 4 के बाद में जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है, तो ये वो किस में आएगा? इज वर्किंग के स्थान पर क्या आएगा? हैज़ बीन वर्किंग आएगा। क्या आएगा? हैज़ बीन वर्किंग आएगा। इसके स्थान पर क्या आएगा? हैज़ बीन वर्किंग। ये आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, एज सून एज वी एंटर द होटल द मैनेजर वेलकम्स अस एंड टुक अस टू द टेबल। 37 में एरर दिख रहा होगा आपको, पार्ट किस में? डी में। पार्ट डी में क्या है? टुक है ना, टुक ये कोस की है, पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पर क्या आएगा? टेक्स आएगा। क्या? टुक के स्थान पर क्या आएगा? टेक्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टुक तो पास्ट की है, पूरी बात पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है, तो और नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ये पास्ट दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, डू यू फील दैट यस्टरडे मीना डिड नॉट संग द पोइम properly
इन द क्लास। अब 38 में एरर दिख रहा होगा किसमें, पार्ट बी में। संग जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके स्थान पर क्या आएगा, सिंग वर्ब की बेस फॉर्म आएगा। क्या आएगा, SING, सिंग वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की बेस फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 39 है, द संत एट दैट टाइम बिलीव्स दैट इट वाज हिज मिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड टू ऑल। तो 39 में एरर दिख रहा होगा, इसमें जो बिलीव्स है ना पार्ट ए में, बिलीव्स के स्थान पर क्या आएगा, बिलीव्ड आएगा, बिलीव्ड आएगा, बिलीव्ड आएगा। बिलीव्ड क्यों आएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है जो, बात किसकी हो रही है, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब ये किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की तरह, एट दैट टाइम उस समय की बात का दर्शा रहा है। अगला, वी टेक अप दिस इशू इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है, ऑफ और हाउसिंग सोसाइटी। अब इस पे जो नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मीटिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो इस पर टेकअप से पहले क्या आएगा, विल टेकअप आएगा। क्या आएगा, विल टेकअप, क्योंकि इन द नेक्स्ट मीटिंग फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, इसलिए टेकअप से पहले क्या आएगा, विल टेकअप आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, ऑल ऑफ ए सडन सुधीर रिमेंबर्ड दैट ही हैज नॉट लॉक्ड द ऑफिस। ऑल ऑफ, अब इसमें जो एरर किस में दिख रहा है आपको, एरर दिख रहा होगा 41 में पार्ट सी में। किसमें, पार्ट सी में। जो हैज है ना, हैज के स्थान पर क्या आएगा, हैड आएगा। क्यों, क्योंकि हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर हैड पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में पूरी, तो सबऑर्डिनेटेड क्लोज भी किस में होगी, पास्ट में ही होगी ना, इसीलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, रवि वुड ट्राई टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट व्हेन हिज spectacles slipped off and fell down। अब इसमें जो एरर दिख रहा है वो किस पार्ट में दिख रहा है, इसमें वो वुड ट्राई है ना, वुड ट्राई के स्थान पर क्या आएगा, वाज ट्राइंग आएगा, वाज ट्राइंग आएगा। वाज ट्राइंग क्या आएगा, क्योंकि जब दो एक्शन स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन पास्ट टेंस में है, किसमें, ये देखो स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन दोनों पास्ट टेंस में है, तो इसमें फ्यूचर क्यों आएगा, तो इसके फिर ये, तो इसी वुड ट्राई के स्थान पर क्या आएगा, वाज ट्राइंग आएगा। तो तीसरा एक्शन भी तो वो पास्ट टेंस में ही होगा ना, माइट, माइट नाउन का ग्रेट पावर ऑफ स्ट्रेंथ है इसमें, माइट का मतलब, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 43, ऑल्दो देयर विसास विल एक्सपायर इन सितंबर, ठीक है, दे कैन हैव देम एक्सटेंड फॉर 6 months। अब इसमें एरर दिख रहा होगा 43 में, विल एक्सपायर के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ओनली एक्सपायर का प्रयोग किया जाएगा। किसका, ओनली एक्सपायर का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यह रेगुलर इंटरवल है, ठीक है। ऑल्दो देयर विसास एक्सपायर इन सितंबर दे कैन हैव देम एक्सटेंड फॉर 6 months। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन वन थिंग यू कैन डू वाज टू स्टडी हार्डर। इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, किसमें, पार्ट सी में। पार्ट सी में जो वाज है ना, वाज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का। अब इज का क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस है, दोनों प्रेजेंट क्लोज, किसमें, प्रेजेंट में।
इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, आई हैव बीन विजिटिंग योर ऑफिस सिंस द लास्ट सेवरल ईयर्स। इसमें सिंस की जगह क्या आएगा, फॉर आएगा। क्यों, लास्ट सेवरल ईयर्स से ड्यूरेशन है, इसलिए फॉर आएगा। बट हैव नेवर मेट सच ए ओपलेस क्लर्क एज दिस व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर। अब इसमें 46 में रिसीव के स्थान पर क्या आएगा, रिसीव्ड आएगा। क्या आएगा, रिसीव्ड, RECIVED आएगा। क्यों आएगा क्योंकि सेंटेंस किस पूरा पास्ट इवेंट पे है। व्हेन आई रिसीव्ड द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, मतलब पहले ही निकल चुकी थी। जब मैंने इंटरव्यू का लेटर प्राप्त किया तो इंटरव्यू की डेट तो पहले ही निकल चुकी थी, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है 47, फ्रॉम द लास्ट 1 month ईच ऑफ अस, ईच के लिए हैज बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। तो इसमें एरर किस में आएगा, 47 में फ्रॉम है ना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, फोर का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है, जो पहले ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ड्यूरेशन से पहले हम किसका फॉर का प्रयोग किया जाए। फ्रॉम का तो हम मतलब फ्रॉम 2000 मतलब 2028 मतलब फ्यूचर की बात करते हैं, उसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, है हार्डली हैंड ही थ्रू द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। हार्डली के साथ हमेशा वहन आता है, हैड आया तो इसके साथ थ्रू, थ्रू क्या है, थ्रू तो वर्ड की पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट है। थ्रू की जगह किसका प्रयोग करेंगे, थ्रोन का, THROWN इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रॉम द लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट विदाउट सक्सेस। फिर से वही एरर है, आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट विदाउट सक्सेस, बिना सक्सेस। वही फ्रॉम के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर का। वही का एरर है जो क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ड्यूरेशन से पहले हम फॉर का यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जगदीश मेट मी यस्टरडे, ठीक है, बट ही डिड नॉट टेल मी दैट ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री। अब इसमें एरर किस में है, पार्ट सी में होगा। क्या, हैज की जगह क्या आएगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा। हैड का प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लोज है ना, ये पूरी किस में है, ये पूरी पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी तो पास्ट में होगी, इसीलिए हैज तो किस में है, प्रेजेंट में, तो इसलिए पास्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिलीप हैज स्पेंड 6 years इन कलकत्ता बट स्टिल ही डज नॉट नो मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटी। अब इसमें एरर किस में दिख रहा है, एरर दिख रहा होगा इसमें पार्ट ए में, हैज स्पेंड तो क्या है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो स्पेंड के स्थान पर क्या आएगा, स्पेंट आएगा, स्पेंट आएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्पेंड तो वर्ब की बेस फॉर्म है, इसलिए स्पेंट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस मतलब गणतंत्र के 50 ईयर के बाद, मैनी सोशल प्रॉब्लम्स स्टिल रिमेनिंग टू बी सोल्व्ड इन इंडिया। अब इसमें जो एरर है ना, किस में है, 52 में रिमेनिंग के स्थान पर क्या आएगा, रिमेन आएगा। क्यों आएगा रिमेन, क्योंकि क्लोज फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा, ये फैक्ट को बताता है, ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, लास्ट वीक व्हेन आई सर्च वीरूज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। अब इसमें 53 में जो सर्च है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, सर्च्ड आएगा, सर्च्ड, SERCHED, ED आएगा लास्ट में। क्यों, वही, क्योंकि क्लोज इन जो यहाँ पे लास्ट वीक है वो पास्ट इवेंट को दर्शाता है, इसलिए सर्च के स्थान पर सर्च आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एज ए बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल एंड देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी टू रीच रीड एंड राइट। तो 54 में एरर किस स्थान पर दिख रहा है, पार्ट सी में हैड के स्थान पर हैज का यूज किया जाएगा। क्यों, कि पूरा सेंटर प्रेजेंट सिचुएशन की बात बताई गई है, इसलिए तो। और ये बता रहा है ही हैड नो, इसमें उसमें कोई कैपेसिटी नहीं थी, ये बता रहा है। एज ए बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल, कभी भी स्कूल नहीं गया, और देयरफॉर हालांकि, और इसलिए ही हैड नो कैपेसिटी टू रीड, इसका मतलब ही हैड नो कैपेसिटी टू, उसके पास पढ़ने की क्षमता नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर हैड टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का, हैज का। क्वेश्चन नंबर 55, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। फिर वही रटा रटाया, क्यों, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है, तो इसमें जो हम प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूस थोड़ी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट का बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो आई हैव बीन वर्किंग आएगा, इसमें क्या आएगा, आई एम वर्किंग के स्थान पर क्या आएगा, हैव बीन वर्किंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन मेंशन की गई इसलिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड द थॉट हैड स्ट्रक हिम दैट ही हैड फॉरगेटन टू कैरी द की अलोंग। अब 56 में एरर दिख रहा होगा, जो हैड स्ट्रक है ना, इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, इसके स्थान पर हेड को हटा के स्टक का ही प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, इसलिए। व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड द थॉट स्ट्रक हिम दैट ही हैड फॉरगेटन टू कैरी द की अलोंग, ये आ रहा है। 57 है, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 years। फिर इसमें आर लिविंग के स्थान पर क्या आएगा, इसमें आर लिविंग के स्थान पर हैव बीन लिविंग आएगा, क्या आएगा, हैव बीन लिविंग आएगा। क्यों, क्योंकि फॉर लास्ट 5 years है ना, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इट वाज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन
वेदर इट शुड बी सिग्नल्ड और नोट। अब इसमें एरर है 58, इट वाज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन वेदर इट शुड बी साइंड और नॉट। तो इसमें वाज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इज का प्रयोग किया जाएगा पार्ट ए में। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड बात है पूरी। इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल इंस्ट्रक्शन वेदर इट शुड बी सिग्नल्ड और नॉट। क्वेश्चन नंबर, एवर सिंस आई ज्वाइंड, जब से मैंने ज्वाइन किया है, ही हैज नॉट बीन अटेंड ऑफिस। 59 में जो एरर है ना, किस में एरर है उसमें वो दिख रहा होगा, अटेंड के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? अटेंडिंग का। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है ना, विद फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट शो कर रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट है। दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड हीट एंड डस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद इट। अब तो इसमें जो 60 में एरर है ना, वो किस में दिख रहा होगा? पार्ट बी में है। हेड के स्थान पर क्या आएगा? हेड के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, इसलिए हेड के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिड नॉट हैव होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 60 के बाद में जितने भी एरर है उसको एक साथ डिस्कस करेंगे।